126 क्वेश्चन देखिए जो कमेंट बॉक्स में आपने डाला है। BCD is a tangent line at C. PA diameter, O is center. Then prove that angle BAC plus angle ACD is 90 degree. ये हमें प्रूव करना है। BAC ये एंगल प्लस में ACD ये एंगल, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो इन ट्रायंगल OAC, OA इक्वल है OC, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियस इक्वल होती हैं, तो इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल OAC प्लस इज इक्वल टू एंगल OCA विच इज इक्वल टू x। x आपने सपोज किया ये एंगल x है तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि OAC आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी और आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब ये देखो एंगल OCD कितना होगा? एंगल OCD होगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि C क्या है? टेंजेंट पॉइंट। तो सेंटर है O सेंटर को टेंजेंट पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो ये टेंजेंट लाइन के साथ राइट एंगल होता है। रीजन लिख देंगे व्हेन V कैन ज्वाइन, या फिर डायरेक्ट लिख दो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट लाइन एट टेंजेंट पॉइंट। कि टेंजेंट लाइन के ऊपर टेंजेंट पॉइंट से जो रेडियस है वो राइट एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, जिसमें से एंगल x है तो ये कितना होगा? एंगल ACD। एंगल ACD इज 90 माइनस x, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 90 है, जिसमें से ये एंगल x है तो ये एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस x। अब हम बात करते हैं एंगल BAC प्लस एंगल ACD की। तो एंगल BAC विच इज x। क्यों? OAC और BAC कॉमन एंगल है जो कितना आपका x प्लस ACD एंगल कितना है आपका? 90 माइनस x। प्लस का x माइनस का x कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये? 90। तो इट मीन्स इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने कमेंट बॉक्स में डाला 127 इसी चैप्टर में। देखें क्या है वो। इन एडजॉइनिंग फिगर ए सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है। ABC, जहां पर DEF आर टेंजेंट पॉइंट, O इज सेंटर, रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। सर्कल की जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। BD इज सच दैट सेगमेंट BD एंड DC आर रिस्पेक्टिवली 6 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है और ये 9 सेंटीमीटर है। फिर कहता है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज 54। ये और भी इजी हो गया। ट्रायंगल ABC का एरिया है वो 54 दे रखा है, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये गिवन है। फिर कहता है फाइंड द साइड्स ऑफ AB एंड AC। AB और AC की लेंथ निकालनी है। पिछली वीडियो में ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया था, उसमें ये
नहीं दे रखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है वो गिवन है, वो भी हमें फाइंड आउट करना था। सबसे पहले तो देखो बी डी इक्वल टू बी एफ होगा, ये 6 है तो ये 6 क्यों? क्योंकि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन है। सी डी 9 है तो सीई भी कितना होगा 9, सेम एक्सटीरियर पॉइंट से सेम सर्कल के ऊपर ड्रॉ की गई टेंजेंट लाइन। तो ए एफ आपने एक्स सपोज कर लिया तो ए ई भी कितना होगा एक्स, ए एफ ए ई सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट लाइन ड्रॉ की गई है। अब देखो इसको ज्वाइन कर दो, ए को ओ से, ओ को बी से, ओ को सी से। टेंजेंट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो राइट एंगल होंगे वो इसके साथ, टेंजेंट लाइन के साथ। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी 1/2 बेस इंटू हाइट ए ओ बी, बेस क्या हो जाएगा ए बी जो कितना आपका 6 प्लस एक्स इंटू में हाइट, हाइट कितनी होगी एफ ओ जो कितना है 3, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो थर्ड वर्टेक्स तक, सो ये हो जाएगा आपका 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू 6 3 जा 18 प्लस 3x। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, BOC 1/2 बेस इंटू हाइट, BOC में बेस BC होगा जो कितना हो गया 6 + 9 15 इंटू हाइट, हाइट कितना होगी 3, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर विच इज 3, ये हो गया 1/2 इंटू 45। नेक्स्ट वन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है AOC ट्रायंगल में बेस होगा AC विच इज 9 + x इंटू height which is 3 perpendicular on base from the third vertex which is 3 cm. So area of triangle AOC is 1/2 into 9 3 जा 27 plus 3x। क्या किया हमने AOB इस ट्रायंगल का एरिया, BOC इस ट्रायंगल का एरिया, AOC इस ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया। अब इन तीनों ट्रायंगल्स को हम ऐड कर दे तो कंप्लीट क्या बनेगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वो आपको दे रखा है, निकालना नहीं, अदरवाइज आपको ये नहीं मालूम होता तो क्या करते आप ABC ट्रायंगल का एरिया निकालते, तीनों साइड मालूम है ईरोन फॉर्मूले से, ईरोन फॉर्मूले से निकालते, फिर अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होती इन तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड करेंगे तो वो किस के इक्वल होगा कंप्लीट ट्रायंगल ABC के इक्वल। तो देखो AOB ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू 18 प्लस 3x प्लस 1/2 इंटू 45 प्लस 1/2 इंटू 27 प्लस 3x। ये क्या कर दिया आपने तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर दिया जो किसके इक्वल होगा कंप्लीट ट्रायंगल ABC के इक्वल। और ABC ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया 54 दे रखा आपको। 1/2 सभी में कॉमन है, कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा 18 प्लस 3x, ये कॉमन आ गया 1/2 बचेगा 45 प्लस यहाँ पे बचेगा 27 प्लस 3x, 3 और 3 6x प्लस 18 27 और 45 को ऐड करेंगे 2 3 5 5 10, ये हो जाएगा इनका सम 90 इक्वल टू ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई में 54 2 जा 108, देन 6x इक्वल टू ये इधर आके माइनस 108 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल टू 108 माइनस 90 18, x इक्वल टू 18/6 3, x की वैल्यू 3 होगी तो AF आपका 3 हो जाएगा एंड AE ऑल्सो 3, देन AB इक्वल टू 6 + 3 9 एंड AC इक्वल टू 9 + 3 is 12। सो AB हो जाएगी आपकी साइड 9 सेंटीमीटर एंड AC हो जाएगी 9 + 3 12 सेंटीमीटर। यही आपको फाइंड आउट करना था। BC 15 है, ये तो आपको दे ही रखा था। 2 साइड अननोन थी जो आपको फाइंड आउट करनी थी, वो होगी आपकी 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। इजी क्यों था? क्योंकि ABC ट्रायंगल का एरिया गिवन था। अगर आपको ये दे नहीं रखा होता तो आप ABC ट्रायंगल का एरिया निकालते ईरोन फॉर्मूले से।
ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे की एक वीडियो में किया था जिसमें ये एरिया दे नहीं रखा था, इसमें दे रखा था। तो ये आपकी डाउट क्लियर होगी। अब हम चल रहे हैं, जो हमारा चैप्टर चल रहा है सर्कल, उसके बारे में करेंगे कुछ क्वेश्चन। देखिएगा, इफ द पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल सर्कुलर प्रोटेक्टर ऑफ नीतीश इज 36, फाइंड इट्स डायमीटर। पैरामीटर दे रखा है सेमी सर्कल का और फाइंड आउट करना है डायमीटर। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल विच इज 36 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपका सेमी सर्कल है। ये जो अगर कंप्लीट सर्कल होता तो कंप्लीट सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जिसमें से हाफ खत्म कर दिया तो ये बाहर वाले का क्या होगा, पाई आर। 2 पाई आर का हाफ किया तो कितना हो गया, पाई आर। पाई आर तो ये अकेला होगा, प्लस में ये भी है। पैरामीटर का मतलब होता है चारों ओर की बाउंड्री। तो इसकी चारों ओर की बाउंड्री क्या होगी, फर्स्ट वन तो ये आर विच इज इक्वल टू पाई आर, देन ये क्या है आपकी डायमीटर, AOB इज ए डायमीटर विच इज इक्वल टू 2r। तो इस सेमी सर्कल का पैरामीटर कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। ये जो सरकमफ्रेंस है पाई आर, इसमें डायमीटर को ऐड करेंगे तो ये इसका टोटल पैरामीटर होगा। तो ये हो गया पाई आर प्लस 2r, जो कितना है 36। r कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा पाई, जिसकी जगह हम लिख देंगे 22/7। r कॉमन ले लिया, बचेगा 2। r यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 1 और 7 का 7, बचेगा 22 प्लस 7 2 जा 14, 22 प्लस 14 36/7, 36। r इज इक्वल टू 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में और 36 डिवाइड में कैंसिल, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। रेडियस 7 है, पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर कितना होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 इंटू रेडियस विच इज इक्वल टू 7। सो डायमीटर इज 7 2 जा 14 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन, पूजा हैज ए बाइसिकल हुज व्हील makes 5000 revolution in moving 11 किलोमीटर, फाइंड डायमीटर ऑफ व्हील। ये कहता है एक साइकिल है, वो 11 किलोमीटर डिस्टेंस को कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है 5000। कि 11 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये जो बाइसिकल का पहिया है, व्हील है, ये कितने रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं 5000। तो इसकी रेडियस हम सपोज कर लेंगे, ये रेडियस फाइंड आउट करनी है। इसकी रेडियस आपने सपोज कर ली r, रेडियस आपने सपोज कर ली r। तो ये देखो कि ये जो व्हील है एक राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे यहाँ पे है, इसको हम रोटेट करेंगे, एक चक्कर पूरा कर लेगा तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। तो इसका सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इज 2 पाई आर, रेडियस है r। अब देखो ये कंप्लीट डिस्टेंस कवर करता है 11 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है 11 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर हो गया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 11 1 2 3 4 5 0, इतना सेंटीमीटर हो गया। ये जो डिस्टेंस है इतने सेंटीमीटर, ये कितने चक्कर में पूरा कर रहे हैं 5000 में। तो एक चक्कर में कितनी पूरा करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस जो उसको कवर करनी है डिवाइड में
नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। 5000 चक्कर में इतने डिस्टेंस कवर करता है तो एक राउंड में कम करेगा, कम के लिए डिवाइड। 30 से 30 कैंसिल, 5 से 22 एंड 0, तो ये हो गया 220 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस एक राउंड में कंप्लीट करता है और हमारे अकॉर्डिंग ये एक राउंड में उतनी डिस्टेंस कवर करेगा जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। इट मींस इसका सरकमफ्रेंस और ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। जितना सरकमफ्रेंस है उतनी ही वो एक राउंड में डिस्टेंस कवर करेगा। तो अकॉर्डिंग कंडीशन क्या हो जाएगा, 2 पाई r इक्वल टू 220। ये इसका सरकमफ्रेंस है और ये वो डिस्टेंस है जो एक राउंड में कंप्लीट करेगा। तो एक राउंड में जो डिस्टेंस कंप्लीट करते हैं वो उसके सरकमफ्रेंस के इक्वल होती हैं। सो इसलिए हमने इसको इक्वल रख दिया। पाई की जगह 22/7 r, देन r इक्वल टू क्या हो जाएगा 220। ये इधर आके मल्टीप्लाई में और ये दोनों इधर आके डिवाइड में। 22 10 जा 220, 2 से 5, तो रेडियस कितना आ गया 7 5 जा 35 सेंटीमीटर। r क्या माना था आपने रेडियस, तो ये आ जाएगी 35 सेंटीमीटर और रेडियस 35 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 इंटू रेडियस इज 35, सो डायमीटर इज 35 2 जा 70 सेंटीमीटर। डायमीटर हो जाएगा 70 सेंटीमीटर और रेडियस है 35। ये आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन, a bucket full of water is raised from a well by means of rope which is wound round a pulley of diameter 77 centimeter. डायमीटर 77 है तो रेडियस 77/2 हो जाएगा। बकेट टेकन 1 मिनट 28 मिनट्स, 1 मिनट 28 सेकेंड to ascend at a uniform speed 1.1 meter per second, 1.1 meter per second. Find the number of revolution which the pulley makes in raising the bucket. हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है। मतलब एक वेल है, मतलब कुआं है, उससे पानी निकालने के लिए एक पुली है जो सर्कल की टाइप में है। यहाँ से हम जब रस्सी डालते हैं इसके साथ से, ये कुएं से पानी निकालती है। इसकी जो स्पीड है वो एक यूनिफॉर्म है, मतलब ये जो रस्सी है नीचे जाएगी तो इसकी स्पीड है 1.1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये जो रस्सी है 1 सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगी 1.1 मीटर। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 1.1 मीटर। फिर कहता है ये टाइम लेती है टोटल 1 मिनट 28 सेकंड। इट मीन्स 1 मिनट में सेकंड होती है 60 सेकंड प्लस 28 सेकंड, टोटल सेकंड होगी 88 सेकंड। तो 1 सेकंड में 1.1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है तो 88 सेकंड में ज़्यादा करेगी, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 88 इंटू 1.1 मीटर, जो कितना हो जाएगा 968 1 डिजिट के बाद पॉइंट, इतना मीटर हो जाएगा। ये इतनी डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब इसकी ये जो रस्सी है वो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगी 96.8 मीटर। और इस मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम, 96.8 मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, सो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड में 10, ये हो जाएगा 9680 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस इसको ये कवर करनी है। हमें नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो एक रिवॉल्यूशन मतलब एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर, 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना है 77/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 17 कैंसिल 11 टाइम, तो ये हो जाएगा 11 22 1 जा 22 2 4। इतना सेंटीमीटर डिस्टेंस ये एक चक्कर में पूरा करेगा।
तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, सिंपल है, टोटल डिस्टेंस जो उसको कवर करनी है वो 9680 डिवाइड में 1 राउंड में जितनी डिस्टेंस कवर करता है जो कितना है 242 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 242 4 जा 968 एंड 0, सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना हो जाएगा 40। तो क्वेश्चन क्या था कि एक कुआं है, कुएं से पानी निकालना है और वो पानी निकालते हैं तो जो रस्सी है ना उसकी स्पीड है 1.1 मीटर पर सेकंड, यूनिफॉर्म है, मतलब एक ही स्पीड से जाएगी ये। तो एक बाल्टी को बाहर निकालने के लिए टोटल कितना टाइम लगता है 1 मिनट 28 सेकंड, इसका मतलब 88 सेकंड स्पीड दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग 1 सेकंड में ये डिस्टेंस कवर करती है 1.1 मीटर, तो 88 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस करेगी कवर, उसके लिए मल्टीप्लाई जो आ जाएगा 96.8 मीटर। मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, क्यों, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो सेंटीमीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गई, ये वो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस जो इसको कवर करनी है। हमें निकालना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, जितना इसका सरकमफ्रेंस है 2 पाई आर, वो निकाल लिया हमें। तो इस रस्सी को टोटल डिस्टेंस कवर करनी है 9680 और एक राउंड में डिस्टेंस कवर करती है 242, तो टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड में डिस्टेंस विच इज कवर्ड बाय इन 1 रिवॉल्यूशन, जो एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कवर करती है वो डिवाइड में आ जाएगी, तो इसके साथ ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 40। सिंपल है। नेक्स्ट वन देखेंगे। इन डेफिनेशन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन के अंदर जो ये कंडीशन दे रखी है इसमें कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिवॉल्यूशन है, सरकमफ्रेंस का लगेगा, एरिया का लगेगा, किसको किससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट वन, अमन एज ए ट्रैक्टर द सम ऑफ रेडियस ऑफ 2 व्हील्स ऑफ द ट्रैक्टर इज 98 सेंटीमीटर। ट्रैक्टर के 2 टाइप के व्हील होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, सर्कल टाइप की। इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस कैपिटल आर मान ली और छोटे वाले की स्मॉल आर मान ली रेडियस। इन दोनों रेडियस का सम दिया इसने 98, मींस आर प्लस आर इज 98, ये इक्वेशन 1 होगी। फिर द डिफरेंस ऑफ देयर सरकमफ्रेंस इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द व्हील्स। ये है, ये 176 है, दोनों जो टायर हैं इनके सरकमफ्रेंस का डिफरेंस दे रखा है, तो बड़े वाले टायर का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, माइनस में छोटे वाले व्हील का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर जिसकी आर है स्मॉल आर, इन दोनों का डिफरेंस है 176। अब इन दोनों में 2 पाई है, कॉमन है, 2 पाई कॉमन ले लिया आपने, बचेगा आर माइनस आर जो कितना है 176। अब देखो 2 पाई, पाई की जगह 22/7 इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू 176, तो ये आर माइनस आर इज इक्वल टू कितना होगा, ये 7 तो इधर आके मल्टीप्लाई में, 22 2 जा 44 इधर आके डिवाइड में, 44 4 जा 176 कैंसिल कर दिया, तो आर माइनस आर कितना हो गया 7 4 जा 28। ये होगी इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, आर प्लस आर कितना है 98, ऐड करेंगे तो प्लस का आर माइनस का आर कैंसिल, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर 2r, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 16 112, सो आर इज इक्वल टू 126/2 63। जो बड़ा सर्कल है उसकी रेडियस 63 आ जाएगी। इस आर की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट करो, फर्स्ट में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, आर प्लस आर, कैपिटल आर है 63 प्लस आर इज 98, तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस का 63 इधर आके माइनस का, सब्ट्रैक्ट करेंगे 25,
तो जो छोटा टायर है उसकी रेडियस हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों की डायमीटर निकालनी थी, तो इस बड़े की डायमीटर कितना होगी, ट्वाइस ऑफ रेडियस 126 और इसकी ट्वाइस ऑफ रेडियस 50। तो जो दोनों टायर हैं जिनमें से एक का डायमीटर 50 सेंटीमीटर होगा और सेकंड वन का 126 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट वन देखें। Rishabh has a motorcycle with wheels of diameter 9 km, 91 centimeter. There are 22 spokes in the wheel. Find the length of the arc between two adjoining spokes. देखो एक ऋषभ है, उसके पास साइकिल है, उस साइकिल का मोटरसाइकिल का व्हील्स है, उसका डायमीटर 91 सेंटीमीटर है। डायमीटर 91 है तो रेडियस 91/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। फिर कहता है टोटल नंबर ऑफ स्पोक्स हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 स्पोक्स हैं। फिर ये कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क बिटवीन टू एडजॉइनिंग स्पोक्स। ये जो स्पोक्स हैं, ये नंबर ऑफ स्पोक्स हैं यहाँ पे 22। अब ये कहता है कि जो कंसेक्यूटिव लगातार स्पोक्स हैं उनके जो बीच में जो आर्क है इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। ये आर्क कैसे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? फॉर्मूला आपका 2πr θ/360 हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको। जैसे लेंथ ऑफ माइनर आर्क निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2πr θ/360। तो यहाँ पे रेडियस तो आपको मालूम है 91/2 है, लेकिन ये जो एंगल है ये नहीं मालूम। ये कैसे निकालेंगे? देखो ये थीटा है। टोटल 22 स्पोक्स हैं तो यहाँ पे टोटल कितने एंगल बनेंगे? यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ स्पोक्स हैं उतने ही एंगल बनेंगे और सभी एंगल इक्वल होंगे। सो ये एंगल कितना होगा? कंप्लीट एंगल कितना आपका? 360। टोटल एंगल 360 है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड करने हैं आपको? इक्वल 22 पार्ट्स में। तो ये जो थीटा है ये कितना हो जाएगा आपका? 360/22। कैसे आया? फिर से बताता हूं। सेंटर पे टोटल एंगल होता है 360 का, डिवाइड में कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है? 22 इक्वल पार्ट्स में। तो ईच एंगल है वो कितना होगा? 360/22। सो हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पोक्स। 2 पाई किस गए 22/7 इंटू आर, रेडियस जो कितना आपका 91/2 इंटू थीटा। थीटा कितना है? 360 डिवाइड में 22। थीटा के डिवाइड में 360 है तो ये नीचे आएगा 360। 2πr थीटा किस गई ये वैल्यू, डिवाइड में 360 है तो यहाँ पे आ जाएगा ये। इसको कैंसिल करो, 22 से 22 कैंसिल, 360 से 360 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 13 7 जा तो ये आ जाएगा 13 1 जा 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर क्या आ गया आपका? जो कंसेक्यूटिव 2 स्पोक्स हैं उनके जो बीच की लेंथ ऑफ आर्क है ये आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। और भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत इजी रहेगा। ये जो जैसे CDE सेक्शन में है, एवरेज स्टूडेंट हैं या कमज़ोर स्टूडेंट हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक बहुत ज़रूरी है। उनको ये करना ही करना होगा क्योंकि इससे कुछ होता ही नहीं है। तो
आप इसको अच्छे से करें। किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसमें फॉर्मूले क्या यूज कर रहे हो आप? सरकम ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, जो 4th 5th से सीखते आ रहे हैं। फिर ये माइनर आर्क, मेजर आर्क, ये हैं उन्हीं फॉर्मूले बने हैं, कैसे बने हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इनका एक दूसरे से रिलेशन समझें। जो फॉर्मूले हैं सर्कल से आए हैं, इनका रिलेशन क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है, ये क्या चीज है, कहां से आई है, इसका फॉर्मूला हमने तैयार किया है। माइनर आर्क है, मेजर आर्क है, माइनर सेक्टर है, क्या है सेक्टर बताया, इसको अच्छे से समझे। इसका रिलेशन सर्कल से करें तो उसका से रिलेशन पता चल जाएगा, तो उसका मेथड का है वो भी आप इजीली कर पाएंगे। थैंक यू।